कभी कभी मसला हालात में नहीं होता, मसला हमारे सब्र में होता है। हम जल्दी फैसले कर लेते हैं, बगैर समझे, बगैर वक्त लिए। वाकई शुरू में तो ये भी चुभ रही थी। मैं भी तो नई थी वहां, वो लोग भी तो मुझे समझने की कोशिश कर रहे थे। मगर मैंने तो 1 महीना भी पूरा नहीं होने दिया। अम्मी अबू भी तो मुझे रोकते थे, कभी बाहर जाने से, कभी दोस्तों से। तब तो मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैं जानती थी वो मेरे अपने हैं। तो फिर वहां क्यों लग रहा है वो मेरे दुश्मन है? शायद मसला उनमें नहीं, मसला मुझ में है। सही कहती है ज़ैनब, हर रिश्ता वक्त मांगता है, और हर नया रिश्ता थोड़ा सा सब्र भी। वो अहमद तो हमेशा अच्छा था, कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। फिर मैंने उसे क्यों सजा दी? नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। वो मेरा घर है और मुझे उसे बनाना है, छोड़ना नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपने खाना खा लिया? अभी कहाँ खाया, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और ये बताओ, आयशा से बात हुई तुम्हारी? जी मेरी बात हुई है, लेकिन वो नाराज है और कहती है कि मुझे यहाँ सुकून नहीं मिलता। हमने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतनी दुखी हो गई? अम्मी, शायद उसे हमारी बातें अच्छी ना लगी हों या हमारा लहजा अच्छा ना लगा।
हम तो उसे अपनी बेटी समझकर ही समझाते हैं, शायद हमारा अंदाज गलत हो। बेटा, जब मैं इस घर में आई थी ना, तो मुझे भी हर बात अजीब लगती थी, बल्कि मैं तो बहुत रोई थी। तुम्हारी दादी मुझे हर काम सिखाती थी और मैं तो बहुत रोती थी। फिर आपने किस तरह एडजस्ट किया उन्हें? सब्र से, और ये सोचकर कि ये लोग मेरे अपने हैं, दुश्मन नहीं है। हमें भी उसको वक्त देना चाहिए और खुद को भी बदलना चाहिए। ठीक है अम्मी, अगर आप कहती हैं तो मैं उसे जाके ले आता हूँ। जबरदस्ती नहीं, प्यार से बुलाओ, ताकि उसको एहसास हो ये घर उसका अपना है। ऐसा करो, फोन मिला के मुझे दो, मैं समझाती हूँ उसे। जी अम्मी, मैं आपको फ़ोन मिला के देता हूँ। बस अल्लाह करे वो जल्द वापस आ जाए। ये घर उसके बगैर सूना सूना लग रहा है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, कैसी हो आप? ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी हैं? तुम्हें पता है, तुम्हारे बगैर घर खाली खाली लग रहा है, और सच मानो तो मेरा भी दिल नहीं लग रहा। अगर हमसे कोई गलती हो गई है और हमारी कोई बात बुरी लगी है तो हमें माफ कर। पता है, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, पर शायद मेरा समझाने का तरीका ठीक नहीं था। बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ। अब मैं तुम्हें किसी बात पे कोई मना नहीं करूंगी, ना रोक टोक करूंगी। जैसे जी चाहे तुम रह सकती हो, जैसे तुम्हारा अपना घर है आयशा, समझो इस बात को। नहीं अम्मी जी, प्लीज ऐसा ना कहें। गलती आपकी नहीं बल्कि मेरी थी। आप क्यों माफी मांग रही हैं? मैं ही नादान थी जो आपके प्यार का उल्टा मतलब निकाल बैठी और अपना घर छोड़ के आ गई। मैंने आपको समझने की कोशिश ही नहीं की। आप भी तो अब मुझे अपनी बेटी जैसे समझाते थे ना, जैसे मेरी अम्मी मुझे समझाती है, और मैंने उसे रोक टोक समझ लिया। अम्मी जी, आप मेरी माँ हैं और माँ की बातें कभी बुरी नहीं होती। आप फिक्र नहीं करें। आप अहमद को बोलें वो आकर मुझे ले जाए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप हो? मैं भी ठीक हूँ। आओ बैठो। तो बताओ फिर कैसी लग रही है नई चप्पल? अब ठीक लग रही है। शुक्रिया ज़ैनब, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी मेरी तरह बाद में पछताती, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता था मैं तुम्हें समझाऊँ, एक दोस्त होने के नाते। मसला चप्पल में नहीं था, आदत डालने में था। और रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। हर रिश्ते को वक्त देना पड़ता है। वक्त देने से रिश्ते मजबूत होते हैं। कभी कभी जो रोक टोक होती है वो दुश्मनी नहीं होती बल्कि प्यार होता है। आयशा, आयशा, बात सुनो जरा। खुद भी नाश्ता कर लेना और अम्मी को भी करवा देना। मैंने एक मीटिंग पे जाना है, तो अल्लाह करे काम हो जाए। सादगी में बरकत होती है, और वैसे भी ये वक्त शिकायत का नहीं बल्कि समझदारी का है। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे तो टेंशन है ना, क्योंकि मैंने घर चलाना है। खैर, दुआ करना। अरे, आप कब आए?
आवाज ही नहीं दी आपने तो। क्या वाला मीटिंग का? यार समझ नहीं आ रही, हर मीटिंग नाकाम, हर मीटिंग नाकाम। लगता है सारे दरवाजे बंद हो गए। मायूसी गुनाह है, और फिर नाकामी तो वो है ना जो बंदा एक जगह रुक जाए। लेकिन आप तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हार गए तो मुझे जीतने का हौसला कौन देगा? आप मेरी ताकत हो और मैं आपकी ताकत हूँ। तुम्हारी बातें मुझे बहुत हिम्मत देती हैं आयशा। बीवी हूँ, अगर मैं हिम्मत नहीं दूंगी तो फिर कौन देगा? मैं उन बीवियों में से थोड़ी हूँ जो थोड़े से मुश्किल टाइम में घर में फसाद डाल लें। मुझे खुशी है कि तुम मुझे कसूरवार नहीं ठहरा रही। अरे, मैं आपकी बीवी हूँ, कोई जज नहीं जो फैसला सुनाऊं। मैं आपका जख्म थोड़ी बल्कि मरहम हूँ। आप मेहनत करते रहो और मैं दुआ करती रहूँगी। हमारे नसीब में जो होगा अल्लाह ताला वो देगा हमें। आप फ्रेश हो जाओ, मुँह ठीक करो, मैं खाना लगाती हूँ। आयशा, अम्मी। अरे, आप आ गए? क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? आज सब कुछ खत्म हो गया आयशा। जिस प्रोजेक्ट पर सारा दारोमदार था, जिससे कंपनी भी चल रही थी और घर भी, वो आज बंद हो गया है। इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। बस, मैं समझी पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है। ये तुम्हें छोटी बात लग रही है आयशा? ये कंपनी कैसे चलेगी? लोगों की तनख्वाहें किस तरह देंगे हम, और घर कैसे चलेगा? ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ ना, इज्जत तो नहीं खत्म हुई। काम ही गया ना, हिम्मत तो नहीं ना गई। मैं बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ खुद को। मेरे पर जिम्मेदारी है, घर की, कंपनी की, तुम्हारी। शोहर वो नहीं होता जो पैसे कमा कर लाए, बल्कि शोहर वो होता है जो कोशिश करे, और आप तो कोशिश कर रहे हो। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि पार्टनर हूँ, और पार्टनर वो नहीं होता जो सिर्फ प्रॉफिट में साथ हो, बल्कि पार्टनर वो होता है जो मुश्किल में भी साथ हो। आप हर बात पे टेंशन ना लेनी शुरू कर दिया करें। फ्रेश हो, मैं खाना लगाती हूँ। इसको मैं कैसे समझाऊं कि मैं इतने सारे लोगों को कैसे जवाब दूं? जिंदगी हर रोज एक जैसी नहीं रहती। कभी सूरज चमकता है और कभी अंधेरे छा जाते हैं। असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब ये अंधेरे लंबे हो जाते हैं। आयशा, आयशा जल्दी आओ, एक खुशखबरी है। सच्ची? हाँ, आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है कि पिछले कई महीनों का हिसाब बराबर हो गया है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मुझे पता था मेरी दुआएं जरूर रंग लाएंगी। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली। अगर तुम मेरा साथ ना देती ना आयशा, तो आज मैं खुद से हार जाता। समझदार बीवी शोहर के बुरे वक्त में उससे लड़ाई नहीं करती, बल्कि उसके साथ खड़ी होती है। मर्द को मजबूत बनने के लिए एक ताकतवर औरत की नहीं, बल्कि एक समझदार बीवी की ज़रूरत होती है।